श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमाम्यहं गणेशं पार्वतीनन्दनं शुभं विनाशयति विघ्नान्नो विद्यायश्च प्रयच्छति। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। वन्दे बोधमयन्नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितं हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरेन्नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। यत्कृपालेशमात्रेण महिषो वेदपारगाः ज्ञानेश्वरन्तमाचार्यं वन्दे बद्ध्वाञ्जलिर्मुदा। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीराद्यष्कचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चमं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। जगदम्बा माता की जय। सभी प्रभु प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवती जगदम्बा पराम्बा की विशेष अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप भगवती जगदम्बा की दिव्य पर्व काल में हम भगवती जगदम्बा की परम प्रिय श्री दुर्गा सप्तशती का दिव्य गूढ़ कथा श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने देखा दुर्गा सप्तशती की अंगभूत प्रथम भगवती सप्तशती का महात्म्य, कवच और अर्गला स्तोत्र। ऐसे में इसी क्रम में आगे आता है वो कीलक स्तोत्र। कवच का महत्व हमने देखा, अर्गला स्तोत्र का महत्व हमने देखा। अब कीलक स्तोत्र यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यात्मक इस प्रकार का स्तोत्र है, और स्तोत्र कहने के बजाय एक बड़ा रहस्य है। ऐसा है कि कीलक अर्थात पूंजी या ताला कह सकते हैं, लगाया हुआ ताला। तो ऐसा है कि कलयुग में रजोगुणी तमोगुणी जीवों की संख्या अधिक, राग द्वेष युक्त जीवों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत संभावना है कि हमारे मंत्र तंत्र इत्यादियों का गलत उपयोग, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाए। आज भी वैसे कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं कि जो मंत्र तंत्र का प्रयोग
किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, या अपना उल्टा सीधा गलत स्वार्थ भी सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियों को उस फल से वंचित रखा जाए, इसलिए उस प्रयोग पे, उस मंत्र पे या उस स्तोत्र पे ताला लगाया जाता है, और वही ताला अर्थात कीलक है। जिस प्रकार से विविध मंत्रों पे, स्तोत्रों पे वह कीलक लगाया जाता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती पर भी वो है। दुर्गा सप्तशती बड़ी प्रभावी इस प्रकार का स्तोत्र है, इसका भी गलत इस्तेमाल कोई कर सकता है तो उसके लिए कीलक स्तोत्र का विषय है। इस कीलक स्तोत्र में सप्तशती पे लगा हुआ ताला किस प्रकार से खुले यह बताया गया है। आइए हम कीलक स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। इस कीलक स्तोत्र के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान शंकर जी को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि यह ताला लगाया किसने है? यह सभी मंत्रों के अधिष्ठाता, सभी विद्याओं के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने यह कीलित किया है, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया जाता है। सुंदर वर्णन है। उनका देह विशुद्ध ज्ञान, भगवान शंकर जी का त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, उनके दिखने वाले 3 नेत्र, यह ऋग यजुः साम इस प्रकार की वेदत्रयी है, और कल्याण की प्राप्ति के लिए श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। कल्याण की प्राप्ति के लिए मैं नष्ट होने वाला चंद्र, जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण पूज्यत्व दिया, उस नष्ट होने वाले चंद्र को भी ऐसे शंकर जी को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से वंदन करने के बाद भगवान शंकर ने किस प्रकार जो है सभी मंत्र तंत्र स्तोत्र इत्यादियों को कीलित कर दिया, सप्तशती को भी कीलित किया। सर्वमेतद् विजयानि यान् मंत्राणाम अभिकीलकम। तो जो है क्यों? क्योंकि इस स्तोत्र का, इस सप्तशती का अत्यधिक महत्व और बड़ा ही दिव्य प्रभाव था, जिसमें कार्य की सिद्धि करने के लिए किसी बाह्य चीज की आवश्यकता नहीं। सब कुछ, सब कार्य केवल पाठ मात्र से सिद्ध होते हैं, ऐसा महत्व इस दुर्गा सप्तशती का है। एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। बिना किसी तंत्र इत्यादि किए बिना केवल पाठ मात्र से कार्य इस दुर्गा सप्तशती से सिद्ध होते हैं, इतना इसका प्रभाव है। इसलिए गलत व्यक्ति के, कुपात्र व्यक्ति के हाथ में यह दिव्य फल न पड़े, कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे, इसलिए इसे कीलित कर दिया भगवान शंकर ने, क्योंकि इसका अत्यधिक प्रभाव था। यह कहा कि समाप्तिरण च पुण्यस्य तान्यथा वन्यंत्र। अन्य साधनों की, अन्य क्रियाओं की, अन्य मंत्र इत्यादियों के जाप की, उसके फल की कहीं ना कहीं समाप्ति है, पर समाप्तिरण च पुण्यस्य दुर्गा सप्तशती की, और इसलिए स्तोत्रम वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः। भगवान शंकर ने यह सप्तशती रूपी महास्तोत्र यह गुप्त कर दिया।
गुप्त कर दिया और एक प्रक्रिया बनाई कि कोई इस सप्तशती का पुण्य प्रभाव यदि चाहे, फल देखना चाहे, तो उसे एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और वह शंकर जी निर्धारित करते हैं, कृष्णायाम वा चतुर्दश्याम अष्टम्याम वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैष प्रसीदति। कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथि को अपना सर्वस्व भगवती जगदम्बा को वह साधक अर्पण करे। इस प्रकार से कोई करता है तो उसके द्वारा किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ उसका फलीभूत होता है। अपना सर्वस्व भगवती जगदम्बा को, अपना धन, उसके भी अलग मंत्र, उसके भी अलग श्लोक ग्रंथांतर में आते हैं। भगवती को प्रार्थना करेगी, भगवती मैं आपका बालक, त्वत्प्रसूतस्त्वदाज्ञप्तस्त्वदासस्त्वत्परायणः, मैं आपका दास हूं, मैं आपका शरणागत हूं। त्वन्नाम चिंतन परस्त्वदर्थे नियोजितः, मैं आपके नाम का चिंतन करने में परायण हूं। मयार्जितमिदं सर्वं तव स्वं परमेश्वरी, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है वह सब मैं आपको समर्पित करता हूं, वो आपका है। राष्ट्रं बलं कोशगृहं सैन्यमन्यच्च साधनम, जो कुछ भी मेरा कोश है, मेरा धन है, मेरी जमीन जायदाद, जो कुछ भी है, घर है, वो सब आपका है। त्वदधीनं करिष्यामि यत्रार्थे त्वन्नियोक्ष्यसि तत्र देवि सदा वर्तेदवाज्ञामेव पालयन्, मैंने सब कुछ आपके ऊपर न्योछावर किया है। आप जहां चाहे, जैसे चाहे, इसका आप विनियोग करें, वहां आप इसे लगाइए, और मैं तो केवल आपकी आज्ञावर्ती हूं। मैं तो केवल आपकी आज्ञा पालन करूंगा। आपको मेरा धन, घर, जमीन, जो भी सब कुछ है, वो आप चाहे जिस प्रकार से उसका विनियोग कर सकती है, मैं तो केवल आपकी आज्ञा पालन करूंगा। इस प्रकार की भावना से भगवती जगदम्बा को अपना सर्वस्व समर्पित करे, और फिर भगवती भक्तवत्सला जगदम्बा कृपा करके आशीर्वाद देते हुए यह कह रही है, ऐसी भावना करे कि मेरे प्रसाद रूप से तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए यह ग्रहण करो। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा को अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रसाद रूप से उसे ग्रहण करना, यह विधि है सप्तशती के उत्कीर्णन। इस प्रकार से करने से भगवती जगदम्बा प्रसन्न होके सप्तशती के अनुष्ठान का पूर्ण फल देती है। बड़े खेद की बात है कि इस विधि को प्रायः कोई भी करते हुए नहीं दिखता। कीलक स्तोत्र का पाठ सब कोई करते हैं, पर पाठ करने से, स्तोत्र का पाठ करने से सप्तशती उत्कीर्णित होगी ऐसा नहीं बताया। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा को सर्वस्व अर्पण करके फिर उसका प्रतिग्रह भावना रूप से करने से यह सप्तशती उत्कीर्णित होती है, इस प्रकार से कहा गया। पर पाठ तो सब कोई करता है, पर अपना सर्वस्व समर्पण करके उसका ग्रहण प्रसाद रूप से यह कोई करता नहीं। यही हानि है जब अर्थ की उपेक्षा की जाती है और केवल पाठ किया जाता है। रहस्य ही उस ग्रंथ का, उस विषय का हम समझ नहीं पाते और
बड़ी विशेष प्रक्रियाएं काल के क्रम में लुप्त हो जाती है। हर कोई सप्तशती का पाठ करने वाला इसका पाठ करता है, पर कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं करता। यह आवश्यक है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायिना नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धस्सगणस्सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। इस प्रकार से निष्कीलित करके सप्तशती को जो नित्य और स्पष्ट अक्षर में नित्यं जपति संस्फुटम स्पष्ट अक्षर में सप्तशती का पाठ करता है, उसे सिद्धि मिलती है, वह सिद्ध होता है। ससिद्ध गंधर्वो जायते नरः, वह है भगवती का गण होता है, गंधर्वता को प्राप्त करता है। न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। सर्वत्र विचरण करता है, उसे भय नहीं रहता, उसे अकाल मृत्यु नहीं, अपमृत्यु वश में नहीं करती, और अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। इस सप्तशती स्तोत्र को यदि जिस स्वर में इसका पाठ किया जाए वैसा फल मिलता है, धीमे पाठ किया जाए तो धीमे फल मिलता है, स्पष्ट उच्च स्वर में पाठ किया जाए तो पूर्ण फल मिलता है। इस प्रकार से इस दुर्गा इससे क्या क्या प्राप्त होता है? ऐश्वर्य प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परमो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनैः। ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुहानि और मोक्ष, यह सब कुछ प्राप्त होता है इस सप्तशती रूपी स्तोत्र के अनुष्ठान से, जगदम्बा की आराधना से। इस प्रकार से कवचार गला कीलक यह सप्तशती के आदि में हमने कवचार गला कीलक देखा, और अभी उसके बाद रात्रि सूक्त इत्यादि आता है, पर वह रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती में ही मूल रूप से आता है, इसलिए हम वहीं पे उसे देखेंगे। और अभी हम मूल दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णे सूर्यधनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम। श्री जगदम्बा माता की जय। श्री दुर्गा सप्तशती इस ग्रंथ का उपदेश मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत करते हैं। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं कि सावरणी मनु, इनकी उत्पत्ति जो मनु है, सावरणी मनु, इंद्रादि देवता, यह भी पद है। ब्रह्मा जी, इनका भी यह एक पद है। विशिष्ट कुछ पुण्य किए तो अधिकारी जीवात्मा उन पदों पे जन्म लेते हैं। फिर ब्रह्मा जी हो, इंद्रादि दिक्पाल हो, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर इत्यादि, यह सब पद है, और इन पे अधिकारी पुण्यात्मा आके जन्म लेते हैं, वह उस कार्य को संभालते हैं। उसी प्रकार चाहे सप्तर्षि हो, चाहे मनु का पद, अधिकारी पुण्यात्मा यह उस पद को प्राप्त करते हैं। तो हर कल्प में, हर सृष्टि के क्रम में 14 मनु बदलते हैं। उसमें से 8वें मनु, यो मनु कथ्यते अष्टमः, अष्टम मनु, 8वें मनु, जिनका नाम सावरणी है, ऐसे सावरणी मनु की
उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बताता हूं, ऐसे मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं। किस प्रकार से महामाया श्री जगदम्बा के कृपाशीर्वाद से उन्होंने मनु इस पद को प्राप्त किया। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः। किस प्रकार उन्होंने सूर्य पुत्रता को प्राप्त कर मनवंतर का अधिपतित्व मनुपद उन्होंने प्राप्त किया, वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं और शुरू करते हैं। स्वारोचिषेन्दरे भूरवं चैत्र वंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले। पूर्व काल की बात है कि सुरथ नाम के एक राजा थे। चैत्र वंश में वह उत्पन्न हुए थे और उनका भूमंडल पे समस्त अधिकार था। वह अपने प्रजा का ठीक से पालन करते, पुत्रवत पालन करते। एक बार कोला विध्वंसी नाम के उनके शत्रु, उनका एक समूह से शत्रुत्व हुआ। तस्य बालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। और इन कोला विध्वंसी लोगों ने उन पर आक्रमण किया, इस सुरथ राजा पे आक्रमण किया इन कोला विध्वंसियों ने। और जो समस्त भूमंडल पे राजा सुरथ का राज्य था वह छिन गया। वह केवल अपने राजधानी तक वह सिमटा। ततस्वपुरमाया तो निज देशादिवो भवत् प्रबलारिभि। अपने राजधानी तक वह सिमटा, फिर भी उन शत्रुओं ने उस राजा को छोड़ा नहीं, वहां पर भी उस पे आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो राजा का बल क्षीण हुआ। और इसी का सुरथ राजा के मंत्रियों ने ही अपना राजा दुर्बल हो गया है यह सोच के उसका गलत फायदा उठाते हुए सभी धन का कोष इत्यादि यह हथिया लिया, सेना खजाना सब हथिया लिया। और तब वह राजा बड़ा दुखी हुआ। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो शिकार खेलने के बहाने से वह घने जंगल में चला गया। ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जघाम गहनम वनम। गहन जंगल में वह चला गया और वहां पे जंगल में गया तो वहां पे मेधा या सुमेधा, यह दोनों नाम है इन ऋषि के। तो यह मेधा नाम के ऋषि, इनका दर्शन इस राजा को हुआ, इन मुनि का दर्शन हुआ। और सतत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिशुयोपशोभितम्। जंगल में उस मेधा मुनि का आश्रम उस राजा को दिखा और वहां बड़ा आश्चर्य उसे दिखा कि जन्मजात जिनका शत्रुत्व है, ऐसे परस्पर शत्रु पशु पक्षी भी एक साथ वहां बिल्कुल शांति से निवास करते हैं। ऐसा वह राजा ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा होता है क्या जी? मतलब उदाहरण दे दूं कि बिल्ली और चूहा
स्वाभाविक जन्मजात वैर है इन दोनों में, पर वो भी आपस में वह शांत एक साथ निवास करते हुए दिखे। शेर और हाथी जन्मजात वैर है, पर वह शांति से निवास एक साथ कर रहे हैं। इसी प्रकार परस्पर जन्मजात शत्रुत्व होने के बावजूद भी उसे भुला के पशु पक्षी भी एक साथ निवास करते हुए राजा ने देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, योग शास्त्र में जो यम नियम कहे है उसमें जो अहिंसा कही है, हर एक यम की और हर एक नियम की एक एक सिद्धि योग शास्त्र में बताई है। उसमें अहिंसा यदि जीवन में प्रतिष्ठित हो गई तो उसका क्या फल बताया है पता है? उसकी सिद्धि बताई है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिसके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित है उसके सानिध्य में जीव अपना स्वाभाविक शत्रुत्व वैर भी त्याग लेते हैं। यह अहिंसा की प्रतिष्ठा की सिद्धि है, फल है और मानो तो कसौटी भी है। ऐसे स्थान, ऐसे आश्रम बड़े दिव्य होते हैं जहां पे ऐसे महात्माओं के साधकों के संतों के मुनियों के प्रभाव से ऐसे परमाणु तैयार होते हैं। इस युग में भी कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है। भगवान आद्य शंकराचार्य, इनके जीवन चरित्र का प्रसंग है कि एक बार वो यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के दौरान उन्होंने एक प्रसंग देखा। बड़े चकित हुए कि बड़ा धूप का वातावरण है और उस धूप में एक मेंढक होता है और मेंढक की पत्नी उसकी स्त्री मेंढकी, या और कुछ शब्द होगा तो भी आप समझ गए होंगे भावार्थ को। तो वह प्रसूत हो रही थी, मतलब बच्चे को जन्म देने वाली थी। और ऐसी स्थिति में वह मेंढकी प्रसूत हो रही है और वहां पे कड़ी धूप थी, तो उस मेंढकी पे छाया करने के लिए एक सांप वहां आया और उसने अपना फण उसमें रख के उस मेंढकी को छाया प्रदान की। और भगवान शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई, सांप मेंढक देखते ही तुरंत खा लेता है और यहाँ पे वो उसको बचा रहा है, उसकी चिंता कर रहा है कि यह प्रसूत हो रही है। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे इस स्थान पे अहिंसा के परमाणु है, यहाँ पे ऐसे सिद्ध परमाणु है, इसलिए यहाँ पे मठ बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने वहां पे मठ बनाया। वही मठ श्रृंगेरी मठ कहलाया, जो आज भी आद्य शंकराचार्य जी का, उनकी परंपरा का वहन करने वह मठ कर रहा है। उस प्रसंग को देखते हुए आद्य शंकराचार्य जी ने वहां पे मठ बनाया, क्योंकि वहां पे अहिंसा के, साधना के, तपस्या के, मुनित्व के परमाणु उन्हें महसूस हुए। ऐसे कई स्थान, ऐसे महात्माओं के, तपस्वियों के, मुनियों के प्रभाव से ऐसे परमाणु प्रतिष्ठित होते हैं विविध स्थानों में। यह सुरथ राजा ने मेधा मुनि के आश्रम में यह देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन मुनि के शिष्य भी इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उन शिष्यों से भी वह आश्रम शोभित हो